नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग्स में। और आज काफ़ी समय बाद मैं व्लॉग शूट करने जा रहा हूं और मेरा सामान भी मैंने पैक कर लिया है और मेरा व्लॉग स्टैंड भी मैंने रेडी कर लिया है और तैयार होकर मैं घर से निकल आता हूं। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद मेरा दोस्त आ जाता है और मुझे पिकअप करके हम दोनों साथ निकल लेते हैं। और आज हम कहाँ जा रहे हैं उसके लिए आपको हमारे पूरे व्लॉग में बना रहना पड़ेगा हमारे साथ। और हम भाखरावटा होते हुए अजमेर जोधपुर हाईवे से निकल जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं वो हम बता देते हैं आपको। हम आज जा रहे हैं नागौर बुटाटी धाम। सब कोई जानते होंगे बुटाटी धाम क्यों फेमस है। बीच में हम थोड़ी देर चाय नाश्ते के लिए रुक जाते हैं बिकॉज हमें ड्राइव करते काफ़ी समय हो गया था। और देखते ही देखते भाई हमारी चाय भी बना के रेडी कर दिया था। हम बैठ के थोड़ी देर चाय नाश्ता करके फिर से हमारी जर्नी स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज क्यों जा रहे हैं उसके लिए मैं बता दूं कि मेरे दोस्त की मम्मी को पैरालिसिस हो गया था और उसी के लिए ये धार्मिक स्थल फेमस है। और हम चाय नाश्ता करके निकल जाते हैं आगे के लिए। कुछ म्यूजिक का आनंद लेते हुए और पहुंचते पहुंचते हम पहुंचकर जो सामने दिखाई दे रही है यही वो अरावली हिल्स है, इनके बारे में चर्चा हो रही है कि जो 100 मीटर से कम है उनको माननीय हाई कोर्ट ने अभी आदेश दिया है कि इनको हटा दिया जाए। और हम कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे बुटाटी धाम। बिकॉज जयपुर से जाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं वहाँ। ऑन हाईवे जाते हो, बाई ट्रेन जाते हो तो आई थिंक 5 से 6 घंटे लगेंगे। और बने रहिए हमारे साथ हमारे व्लॉग में। आपको वहाँ के दर्शन करवाते हैं। और ये पुष्कर में घाटी और बीच रास्ते में हमें थोड़ी सी भूख लग गई थी। हमने सोचा कुछ खा लिया जाए। तो हम देखते हैं कि एक पानी पतासी का ठेला मिलता है तो हम रुक के थोड़ी देर वहाँ थोड़ी सी पानी पतासी खाते हैं। और भाई पूछ रहा है कि व्लॉगर है क्या। तो भाई थोड़ा सा शौक है कि कहीं जाते हैं तो कुछ शूट कर लेते हैं ताकि मेमोरीज बनी रहे। आप पार्ट टाइम शौक बता सकते हो। और हम पानी पतासी खा के निकल जाते हैं यहाँ से। और फिर से हम ड्राइव करने लग जाते हैं। और यहाँ से आई थिंक कुछ ही दूरी पे है, 20-25 किलोमीटर रहा है। ये है अजमेर नागौर हाईवे NH 48, आई थिंक 48 या 54। और देखते ही देखते हम बाबा की नगरी में पहुंच जाते हैं। संत चतुरदास जी महाराज बहुत ही फेमस स्थान है, धार्मिक स्थान है। और हम पहुंचकर सबसे पहले सोचते हैं कि सामान बाद में निकाल लेंगे। और सामने देख रहे हो ये आपको बहुत से लोग मिलेंगे यहाँ से। आज से 3 साल पहले मैं यहाँ आया था, तभी भी इतनी भीड़ थी। और आज भी जैसे हम मंदिर के बाहर से अंदर आए तो काफ़ी भीड़ है। अभी तो कम है, शाम को जैसे संध्या टाइम आरती के टाइम काफ़ी भीड़ हो जाएगी। और आप देख सकते हो ये फैन से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ कितनी पब्लिक बैठती होगी यहाँ। और हम हाथ मुंह धो के निकल जाते हैं बाबा के दर्शन के लिए सीधे। अभी तो संध्या आरती होने में काफ़ी टाइम बचा है तो हम एक बार दर्शन के लिए हो आते हैं। और ये चतुरदास जी महाराज का
समाधि स्थल है। इसका इतिहास काफ़ी पुराना, आज से 500-600 साल पुराना है। वैसे तो रिकॉर्डिंग सख्त मना है, पर मैं बाहर से कुछ जूम इन करके फुटेज ले लेता हूँ। अलाउड है नहीं, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। और फाइनली हम दर्शन करके, महाराज की परिक्रमा करके, और ये वो फेमस धुनी है बाबा की। यहाँ से कहा जाता है कि यहाँ से बबूती और ऑयल आता है, उसमें बबूती मिला के मालिश करने से जो भी आपका पैरालिसिस वाली बीमारी है वो ठीक हो जाती है पूरी तरह। मेरी आंखों देखा कई उदाहरण है। मैं भी यहाँ आज से 3 साल पहले 7 दिन के लिए यहाँ रह कर आया था, और आप भीड़ से ही अंदाजा लगा सकते हो। और हमारा एक बार दर्शन तो हो जाता है। ये देखो धुआं अभी तो चलिए, चारों 24 घंटे चलता रहता है धुआं बाबा का। और वापस हम दर्शन करके वापस आ जाते हैं। यहाँ से हम कपड़े बर्तन लेकर आ जाते हैं। और शाम भी होने वाली थी, तो हमने सोचा कि अब गाड़ी से कुछ सामान है हमारा, वो निकाल लेते हैं। तो वापस हम सामान निकालने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम करके सबसे पहले आपको ये यहाँ की रसोई है वो दिखाता हूँ, जो भंडारा चलता है। ये भंडार गृह है। और अभी आपने देखा ये रोटी मेकिंग मशीन है। आज से 3 साल पहले जब मैं आया था तो इतनी फैसिलिटी नहीं थी। देखते ही देखते पिछले 3 सालों में कितना कुछ बदल गया। और उधर से आप आटा डालो तो गूंथ के यहाँ तैयार हो जाता है। और इन मशीनों से ये छोटे छोटे लोई बन के डायरेक्ट मशीन में डालने से डायरेक्ट रोटी निकल आती है। बस काफ़ी मेहनत बच जाती है। यहाँ 3-4 मशीनें लगी हुई थी। और माइक में आवाज़ लगती है कि जो भी भाई बहन सेवा देना चाहते हो वो सेवा जाके दे सकते हो, आप देख सकते हो। और वहाँ से निकल के आ जाता हूँ मैं इधर, जो ये लोग सब्जी काट रहे हैं यहाँ से। और आपको एक बात बता दूँ, जो भी एक रहने खाने की जो व्यवस्था है फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिन के 4-5 हज़ार आदमी तो कम से कम आप मान के चलो। और यहाँ सब्जी मेकिंग हो रही है। ये भाई लोग भी हेलो हाई कर रहे हैं। और इससे अंदाजा लगा सकते हो कि रोज सुबह शाम 3 से 4 हज़ार लोगों को खाना यहाँ बनता है। और मैं आपको बोल रहा था ना कि पहले आपको यहाँ होता क्या था कि आटा मिल जाता था कि आप खुद बना के खा लीजिए खाना। और अब वापस मैं आ जाता हूँ मंदिर परिसर में। तो काफ़ी शाम हो गई थी, तो मैं निकल जाता हूँ गाड़ी से। कुछ सामान हमारा रखा हुआ था, जो कंबल, वो लेने आ जाता हूँ मैं। पानी पी के मैं निकल जाता हूँ दोस्त के साथ गाड़ी की तरफ। और हम गाड़ी से सामान निकल के आ जाते हैं। पिछली बार हम पिछले वाले गेट से गए थे, अब सामने से हम जा रहे हैं। ये देख सकते हो दुकानें। और आपको ले जाना कुछ नहीं होता कि वहाँ कबूतरों के लिए दाना, और जो महाराज का समाधि स्थल है वहाँ जो धूनी है वहाँ के लिए कुछ नारियल या जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो ऑयल खरीद लीजिए। देखते देखते शाम का टाइम भी हो गया था। शाम
को आरती का टाइम रहता है 7 बजे और सुबह में रहता है 5:30 बजे, और ये सर्दी गर्मी के अनुसार चेंज होता रहता है। और फाइनली मैं मेन गेट से अंदर आ जाता हूँ मंदिर के। और यह मंदिर परिसर में जगह जगह धर्मशालाएं बनी है। वहाँ आप कहीं पे भी जहाँ आपको जगह मिलती है वहाँ से बिस्तर लो, आपके मरीज का रजिस्ट्रेशन करवा के, जो भी आप जिसके भी साथ आए हो उसका रजिस्ट्रेशन करा के अपना सामान लेके एक जगह रख दो। और शाम का टाइम भी हो चला था तो हम कुछ सामग्री लेके, जो आपको बताया था कि कबूतरों के लिए दाना, नारियल और ऑयल, और देखते ही देखते बाबा की आरती भी, संध्या आरती भी शुरू हो गई थी। और आप भक्तों का, श्रद्धालुओं का जो देख सकते हो, जय हो बाबा की। और संध्या आरती ऑलमोस्ट हो गई थी, तो खत्म होते ही हम दर्शन के लिए निकल गए थे। अब देख सकते हो कितनी भीड़ है। तो हम पीछे की तरफ, आगे की जो आपको पहले वो जो हॉल दिखाया था वो पूरा भरा रहता है। कम से कम 3 से 4 हजार आदमी सुबह शाम रहते हैं। और ये दर्शन करके, परिक्रमा करके, बबूती लगा के ने के लिए धूणे पे आ जाता हूँ मैं। और दर्शन करके हम वापस धर्मशाला चले जाते हैं। वहाँ जाके ऑलमोस्ट अब खाने का टाइम भी हो गया। वहाँ से खाना लाके हम खाना खा के आराम करेंगे। और आप देख सकते हो, ये देखो भीड़, दर्शन के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है। और यहाँ जो भी सुविधाएं मिलती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम खाना वाना खा के सो गए थे और अर्ली मॉर्निंग दूसरे दिन हम उठ गए हैं। आई थिंक अभी 4:30 बज रहे होंगे। तो हम उठ के हमारा सामान पैक करके, हमने सोचा कि सामान तो एक बार गाड़ी में रख देते हैं, फिर डायरेक्ट बाबा के दर्शन करके आरती देखकर हम डायरेक्ट गाड़ी में बैठ जाएंगे। तो ऑलमोस्ट हमने पैकिंग कर ली और हम निकल जाते हैं गाड़ी के लिए। सुबह का टाइम था तो सर्दी भी काफ़ी थी। और हम निकल आते हैं बाहर। और आप देख सकते हो ये धर्मशालाएं, आज से 3 साल पहले कुछ नहीं था यहाँ, बस कुछ चद्दर थे, इतना कुछ नहीं था। और देखते ही देखते टाइम को समय ही नहीं निकल जाता है, देखते ही देखते। और मैं निकल जाता हूँ हमारी गाड़ी की तरफ, बिकॉज हमारा सामान था उसको रख कर आना था। ये अपना दोस्त, और जगह जगह लोग अलाव जला के अपने आप को सेक रहे थे। और फाइनली हम गाड़ी के पास आके हमारा सामान रख देते हैं। बस फिर सुबह में इतना भीड़ रहेगी तो सामान रख के हमें डायरेक्ट निकलना ही होगा घर के लिए। हमारा सामान रख के हम वापस निकल आते हैं मंदिर के लिए। देखते ही देखते टाइम निकल भी जाता है। आई थिंक 5, 5:15 हो जाते हैं और लोगों की भीड़ भी लग जाती है उधर। अभी तो हम थोड़ा जल्दी आ गए तो आगे आके बैठ जाएंगे। अभी संध्या आरती होने में थोड़ा टाइम है जब तक। और देखते ही देखते बाबा की आरती भी स्टार्ट हो गई है। और सामने अब देख सकते हो कितनी भीड़ है। बाबा की आरती शुरू हो गई है और चारों तरफ देख सकते हो। एक नियम है आरती का भी कि आरती टाइम पे कोई भी खड़े नहीं हो सकते।
जो भी व्हील चेयर पे भी है उनको नीचे बिठा दो। यहाँ कहा जाता है कि हम यहाँ आए हैं व्हील चेयर छोड़ने के लिए, और अब दर्शन के लिए निकल गए हैं सभी। काफ़ी भीड़ थी सुबह में, और एकादशी को तो और भी ज़्यादा भीड़ रहती है। और देखते ही देखते हमारा भी नंबर आ जाता है दर्शन के लिए, क्योंकि जब फ़ोन अलाउ नहीं है तो यहाँ तक ही बाहर से ही मेरे को जूम इन करना पड़ेगा। अंदर जो बाबा का मंदिर परिसर है वहाँ अलाउ नहीं है, बाहर तक अलाउ है। तो मैं बाहर तक की, शुरू में तो इतनी भीड़ नहीं थी तो मैंने जूम इन करके वीडियो कर लिया था। और आप देख रहे हो कि 3-3, 4-4 लोग इनको पकड़ के चल रहे हैं। और 7 दिन कंप्लेंट करने के बाद बाबा का ऐसा चमत्कार होता है कि आपको किसी को सहारा लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप अपने हाथ पैर काम करने लग जाते हैं। मेरे सामने बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि व्हील चेयर पे उठ नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। और ये बाबा का धूना, और एक बार फिर बाबा को डोक लगा के हम निकल आते हैं बाहर की तरफ। और देखते ही देखते भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, बिकॉज हम सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए थे, इसलिए जल्दी आगे लग के लाइन में आगे नंबर आ गया था। तो 15-20 मिनट में हमारे दर्शन हो गए थे। और हम हमारे शूज वगैरह पहन के निकल आते हैं जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी। फाइनली हम रेडी हो जाते हैं। भाई ने गाड़ी निकाल ली बाहर पार्किंग से, तो कुछ थोड़ा सा शीशे पे पानी मार के सफाई करके, बिकॉज काफ़ी फोग रहता है ना, तो पूरे शीशे को सर्दियों के टाइम में साफ करना होता है। और हमने सामान तो पहले ही रख लिया था, बाकी अब बैठ कर निकलने की देरी थी। सुबह के ऑलमोस्ट 6 बज गए थे। और यहाँ से जयपुर आई थिंक हम 3-4 घंटे में पहुँच जाएंगे इजीली। अभी कोटा का भी टाइम है तो थोड़ा ड्राइव भी स्लो करना पड़ेगा। और बाबा का जयकारा लगा के हम रवाना ले लेते हैं जयपुर के लिए। और हम गांव से निकल के हाईवे पे आ जाते हैं। और सुबह भी हो गई है, काफ़ी सुनहरा मौसम खिल गया है। और देखते ही देखते सनराइज भी हो गया है। हम पुष्कर के आसपास पहुंच गए हैं। और हमने सोचा कि कुछ चाय नाश्ता कर लिया जाए, बिकॉज मेरे को डायरेक्ट ऑफिस जाना था। यहाँ से चाय नाश्ता करके वापस निकल पड़ते हैं। और फाइनली हम जयपुर में एंट्री कर जाते हैं। रेलवे स्टेशन अजमेर रोड, और सहकार मार्ग होता हुआ मैं पहुंच जाता हूँ मेरे ऑफिस।